हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 बाय विजडम पब्लिकेशन। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 12, जिसका टाइटल है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? वी सी मैनी शेप्स अराउंड अस दैट बैलेंस, दे हैव टू हाफ्स दैट लुक अलाइक। हमने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी शेप देखी हैं जो बैलेंस होती हैं, जो उनके दोनों, अगर हम उनका हाफ करें तो वो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम दिखते हैं। सच शेप्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप। और ऐसी शेप्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिकल शेप कहलाती हैं। लुक द पिक्चर अलोंग साइड। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। दे लुक ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। वो सुंदर दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें जो कारीगरी की है वो बहुत ही सिमेट्रिकल किया गया है, तो इस वजह से वो सुंदर दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में। लुक एट द पिक्चर शोन बिलो। यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइन जो उनको बराबर भागों में बांट रही है और दोनों भाग बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड द फिगर इंटू टू आइडेंटिकल हाफ। Have you observed that the dotted line in each of the above figure divided into two identical parts? तो ये dotted line जो है इनको बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। These figure known as symmetrical figures and the line that divide the figure into two identical half or parts is known as line of symmetry or axis of symmetry. ठीक है? इन अ सिमेट्रिकल फिगर ईच हाफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसका प्रत्येक हाफ पार्ट है वो उसकी मिरर इमेज भी कहला सकता है, राइट? फिर है इफ अ लाइन डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल हाफ देन वी से दैट द फिगर इज सिमेट्रिकल। और अगर कोई लाइन किसी पिक्चर को दो भाग में बांट रही है तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। A figure may or may not have a line of symmetry. कोई भी जो फिगर होती है उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। A line of symmetry can be vertical, horizontal और even diagonal. लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे भी हो सकती है? वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। A figure can have more than one line of symmetry. और किसी भी फिगर के एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। If we place a mirror or draw a line of symmetry, then the image of one side is exactly same as image on the other side of the line of symmetry. अगर हम उस पिक्चर के सामने एक मिरर रख देते हैं और एक लाइन सिमेट्री की ड्रॉ कर देते हैं तो दूसरी साइड जो इमेज है वो बिल्कुल इसके सेम टू सेम होगी। फिर है लेटर्स एंड फिगर्स हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे लेटर्स आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे कौन से हैं जिसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो वो कौन कौन से हैं? सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन सेगमेंट होता है आपका, एक लाइन जो होती है उसकी आप वन लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। In the given figure, PQ is a line segment, another line segment AB divided into two equal parts. ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है एंगल। An angle has only one line of symmetry. एक एंगल की भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही हो सकती है जो उसका बाइसेक्टर कहलाएगी। फिर आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें क्या होता है? हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है। ठीक है, ट्राइंगल BAC हैज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली द फॉलोइंग फिगर शो टू आइडेंटिकल पार्ट्स ऑन ईदर साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं वाई के ये टू आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट्स बराबर बराबर हैं, तो ये इनकी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर है लेटर्स एंड फिगर हैविंग टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब कुछ लेटर्स और फिगर्स ऐसी भी होती हैं जिनमें हम दो लाइन सिमेट्री की बना सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ से भी सिमेट्रिकल कर सकते हैं, यहाँ से भी, एच को यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसको यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। रेक्टेंगल
Take a rectangle paper says PQRS, fold it lengthwise, so then half it exactly over the half, unfold it, repeat the same process by folding the paper broadwise. अब हमने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया, उसको हमने फोल्ड करके बार बार जितनी फोल्ड होते रहे वो करके देखा, तो उसकी as we observed we can fold the rectangle sheet paper in two ways to divide in identical half. तो हम उसको दो पेयर्स में हम उसको मतलब हाफ कर सकते हैं. Therefore a rectangle has two lines of symmetry. तो इसलिए एक रेक्टेंगल की two lines of symmetry होती है. Figures having multiple line of some English letters. आप कुछ ऐसी फिगर्स जिनकी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सम लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव मोर देन टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. गिवन आर सम लेटर्स एंड शेप. अब देख लीजिए सर्कल है, इनकी अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है. As there is a symmetry in shape, there is a symmetry in numbers, words and phrases too. These are called palindromes. अब जैसे सिमेट्री शेप्स में होती है उसी तरह से नंबर्स में भी सिमेट्री होती है. उनको पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे लेवल, मैडम. पैलिंड्रोम नंबर्स 521, 8125, 5218. पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को या वर्ड्स को हम चाहे लेफ्ट से पढ़ें LEVEL या राइट से पढ़ें तो वो दोनों तरह से सेम होता है. चाहे वो वर्ड भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है. पैलिंड्रोम डेट देख सकते हैं आप 20 फरवरी 2002. अगर इसको हम यहाँ से पढ़ें तो भी वही पढ़ा जाएगा. तो ये होते हैं आपके पैलिंड्रोम. स्क्वायर एज शोन इन अ फिगर गिवन बिलो. स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. एक स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 होती हैं. रेगुलर पेंटागन हैज 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. राइट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 12.1. स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. एन एंगल ऑफ इक्वल आर्म्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा एंगल जिसकी आर्म्स इक्वल हो उसकी कोई भी लाइन सिमेट्री की नहीं होगी, फॉल्स हो सकती है. अ लाइन हैज इंडेफिनिट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन्स. नो, एक ही हो सकती है, फॉल्स. A line is a symmetrical to itself. नहीं, false. A rhombus has 4 line of symmetry. True. Write the number of line of symmetry for each of the following figure. कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें करके देख लेंगे. 2. इसमें एक ही हो सकती है, इसमें 2 हो सकती है, इसमें 1 हो सकती है. तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे. Draw the following shape on graph paper and find the number of line of symmetry. अब इनको ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है. स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है. फिर है राइट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ईच हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री C की थी और किसकी थी? W की थी और किसकी थी? M की थी. तो इंग्लिश अल्फाबेट के ये हो गए. राइट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश ईच हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. 2 लाइन ऑफ सिमेट्री H की थी और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी थी A B C D E G H की थी और आपकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी X की, है ना. तो इस तरीके से राइट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ईच हैविंग नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब इंग्लिश के ऐसे 5 लेटर बताइए जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो आप लिख सकते हैं. हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रिंग हैव. रिंग कितनी होती है? राउंड होती है. तो इससे तो आप बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं ना. ये रिंग है, ऐसे 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 ऐसे. राइट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z एंड ड्रॉ देयर लाइन ऑफ सिमेट्री. A to Z सारे वर्ड लिखने हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे कौन से वर्ड है जिनके हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल मतलब किसकी क्या ऐसे हैं या किसके ऐसे सिमेट्रिकल हम कर सकते हैं या नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर सो दैट द 2 डॉटेड लाइन बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द न्यू फिगर. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 2 डॉटेड लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री. 2 डॉटेड लाइन become the line of symmetry.
टू डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है ये मतलब सिमेट्रिकल हो जाए। तो कैसे लाइन खींच सकते हैं हम इसमें? अगर हम इधर से खींचेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से लेंगे इस तरह से तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ से ले सकते हैं सिमेट्रिकल। इसको कहाँ से लेंगे? इसको ऐसे ले सकते हैं। इसको कैसे लेंगे? इसको ऐसे ले सकते हैं, ये बीच से आएगा मिडिल पॉइंट से। इसको कैसे ले सकते हैं? इसको ऐसे ले सकते हैं। तो ये आ गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो एंगल्स बनाने हैं, उनको बाइसेक्ट करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में क्या रिलेशन है? वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर सिमेट्रिकल विद द रेफरेंस टू द मिरर line. The mirror line is similar to the paper fold that act as the line of symmetry for two. Observe the following figure that show the reflection of some English letters across the mirror line. अब अगर हम मिरर में देखते हैं, W को देखेंगे तो वो एज इट इज़ दिखाई देगा, U को देखेंगे एज इट इज़ दिखाई देगा, लेकिन D देखेंगे तो कुछ उल्टा दिखाई देगा, P देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर है आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? रंगोली आर्ट हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर में यूज़ होता है सिमेट्रिकल फिगर्स का, कारपेट पेंटिंग में यूज़ होता है। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 12.2। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द लेटर गिवन बिलो बाय टेकिंग द डॉटेड लाइन एज अ मिरर लाइन। फाइंड द विच लेटर लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन आई। तो इनकी मिरर इमेज बनानी है। तो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा है W की सेम रहती है, D की सेम नहीं रहती है। तो उसमें पूछा जा रहा है विच लेटर लुक लाइक द सेम, कौन सा लेटर बिल्कुल अपनी इमेज के सेम रहता है, एंड विच लुक डिफरेंट, कैन यू गेस वाई, ऑल्सो ट्राई। तो और हमें ट्राई करना है, और भी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनके साथ ट्राई करना है। फिर ये ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन योर नोटबुक बाय टेकिंग द गिवन डॉटेड लाइन। अब इनकी रिफ्लेक्शन इमेज निकालनी है। अगर इसको मिरर के सामने रखेंगे तो इनका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर ऑक्टेगन। तो ऑक्टेगन में कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री? 8 होंगी। कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर, देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको स्क्वायर पेपर पे बनाना है और डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। इस तरीके से आप ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आता है आपका लेट्स सम अप। एक समरी दी गई है चैप्टर की। अ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन कॉल इफ वी फोल्डेड अबाउट द लाइन। सिमेट्री क्या होती है? लाइन की एक लाइन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? इनफाइनाइट, ठीक है। लाइन सेगमेंट की 1 होती है, एंगल की 1 होती है, स्केल एंड ट्राइंगल की 0 होती है, आइसोसेलेस की 1 होती है, इक्विलेटरल की 3 होती है, पैरेललोग्राम की 0, रोम्बस की 2, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम 1, रेक्टेंगल की 2, स्क्वायर की 4, काइट की 1, एरोहेड 1, सेमी सर्कल 1, सर्कल इनफाइनाइट, रेगुलर पेंटागन 5, रेगुलर हेक्सागन 6, रेगुलर ऑक्टेगन 8। तो ये आपको ध्यान से टेबल पढ़ लेनी है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टेंगल्स हैज, एक रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 2। अ रिंग हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट perpendicular bisector. The letter D is symmetrical about one line. Which of the following letter है exactly 2 line of symmetry? 2 line of symmetry X की होगी। A parallelogram is symmetrical about each of its diagonal, the line joining midpoint of opposite side, the perpendicular, तो इसके diagonals। इसके बाद आगे दिया है which of the following letters is not symmetrical। कौन से लेटर सिमेट्रिकल नहीं हो सकते? तो H हो सकता है, A, R नहीं हो सकता, ये वाला लेटर R नहीं हो सकता सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पार्ट करेंगे तो भी इक्वल नहीं है, ऐसे करेंगे तो भी इक्वल नहीं है। अमॉन्ग द गिवन लेटर द वन हैविंग मिनिमम लाइन्स ऑफ सिमेट्री
मिनिमम लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी होगी? के की, एक ही हो सकती है ना। द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मिरर इमेज आर सिमिलर। विच ऑफ द टू फिगर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कौन से जो है वो उसकी मिरर इमेज है? तो ये है, क्या ये है? नहीं, ये, हाँ ये है, ये नहीं है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद लैब एक्टिविटी है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको, ये चैप्टर टेस्ट है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।